Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जुलाई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि ये जुलाई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। पहला कार्ड है एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन सेवन ऑफ एयर का कार्ड है, थ्री ऑफ एयर का कार्ड है, देन सिक्स ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टू ऑफ वाटर का कार्ड है। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके लिए किस तरह का होगा जनरल एनर्जीज की टर्म्स में। आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। आपको इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो पहला कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप्स के मामले में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी अपने के साथ दूरियां चल रही थी तो धीरे धीरे बातचीत का रास्ता खुल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी किसी अच्छे कनेक्शन की शुरुआत होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आप इमोशनली पहले से ज्यादा मेच्योर महसूस करेंगे और समझ पाएंगे कि हर रिश्ता ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से ही चलता है। फैमिली या पार्टनर के साथ मिलकर कोई जरूरी डिसीजन भी लिया जा सकता है। अगर पहले मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी तो उन्हें क्लियर करने का मौका मिलेगा। दिल की बात छुपाने की बजाय शेयर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये एनर्जी बताती है कि सही लोग धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपनी जगह मजबूत करेंगे और इमोशनल सपोर्ट भी पहले से ज्यादा महसूस होगा। इससे अंदर शांति भी बढ़ेगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, खासकर पैसों, करियर और स्टेबिलिटी के मामले में। अगर आप किसी नए काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत काफी पॉजिटिव रह सकती है। किसी पुरानी मेहनत का रिजल्ट भी अब धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के नए तरीके सामने आ सकते हैं। घर, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी कुछ लोगों को मिल सकती है। इस एनर्जी का सबसे बड़ा मैसेज है कि जो चांस मिले उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ उठाया गया हर स्टेप आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ये मंथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आप महसूस करेंगे कि लाइफ धीरे धीरे सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। हर प्रयास सफलता के करीब आपको ले जाएगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपको हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करने की जरूरत है। हर इंसान अपनी बात पूरी सच्चाई के साथ नहीं बताएगा आपको, इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप किसी डील, पेपर वर्क या इंपॉर्टेंट डिस्कशन में शामिल हैं तो हर छोटी बात को ध्यान से चेक कीजिए। किसी की बातों में आकर डिसीजन लेने की बजाय अपनी अंडरस्टैंडिंग पर भरोसा रखिए। साथ ही ये कार्ड ये भी बताता है कि कभी कभी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आप जितना कामली सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही फ्यूचर में प्रॉब्लम से बच पाएंगे।
अपनी प्लानिंग सबके सामने शेयर करने से आपकी प्लानिंग खराब हो सकती है, इसलिए आप शेयर करने की बजाय सही वक्त का इंतजार कीजिए। इस अप्रोच से आपका काम बिना रुकावट के धीरे धीरे सक्सेसफुल होता चला जाएगा, सफलता भी साथ आपको मिलती रहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मन शुरुआत में कुछ इमोशनल सिचुएशंस लेकर आ सकता है, जहां किसी की बात या किसी पुरानी याद की वजह से दिल थोड़ा उदास हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ दर्द नहीं, फीलिंग का भी सिग्नल देती है। आप धीरे धीरे उन बातों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे जो आप बदली नहीं जा सकती। किसी रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेशन को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था, उसका सच भी सामने आ सकता है। पहले ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बाद में वही क्लैरिटी आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। इस दौरान खुद को ब्लेम करने की बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस रखिए। हर एक्सपीरियंस आपको मेंटली स्ट्रांग बना रहा है। मंथ के एंड तक आप पहले से ज्यादा हल्का और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जो चीजें रुकावट लग रही थी, वही आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता बनेंगी। आगे बेहतर समय जरूर आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। जो सिचुएशंस पहले बहुत हैवी लग रही थी, उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिलने लगे। अगर पिछले कुछ टाइम से स्ट्रेस या टेंशन चल रही थी, तो अब उसका प्रेशर कम होता दिखेगा। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं या एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से फ्रेश एनर्जी महसूस करेंगे। ये कार्ड बताता है कि आप पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक बेटर फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हर चेंज धीरे धीरे होगा। जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर भी हिम्मत मत छोड़िए। यूनिवर्स आपको उस जगह ले जा रहे हैं जहां ज्यादा पीस और स्टेबिलिटी होगी। आप खुद महसूस करेंगे कि लाइफ पहले से हल्की और मैनेजेबल लगने लगी है। नए रास्ते आपको उम्मीद और सुकून देंगे। रोज कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। ये मंथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों बढ़ेंगे। आप किसी इंपॉर्टेंट गोल को लेकर एक्शन मोड में आ सकते हैं। जो काम आप काफी टाइम से डिले कर रहे थे, उन्हें आप कंप्लीट करने की आपको मोटिवेशन मिलेगी। करियर हो या पर्सनल लाइफ, आपके डिसीजंस पहले से ज्यादा बोल्ड होंगे। लेकिन ये कार्ड एक छोटी सी वार्निंग भी देता है कि एक्साइटमेंट में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। हर अपॉर्चुनिटी को समझकर ही फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर एनर्जी को सही डायरेक्शन दी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या जर्नी की शुरुआत भी इस दौरान हो सकती है। आपके एफर्ट्स लोगों की नजर में आएंगे और एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि इसी से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। ये मंथ आपको अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना भी सिखा देगा। हर कदम फायदेमंद साबित होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम कर सकता है। बहुत सी पुरानी बातें जिन्हें आप पकड़ कर बैठे थे, उन्हें छोड़ने का वक्त आ गया है। आप अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे और समझ पाएंगे कि हर एंडिंग के बाद एक नई बिगनिंग होती है। अगर किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था, तो अब क्लैरिटी मिलने लगेगी। ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको अपनी प्रायोरिटीज दोबारा सेट करने का मौका दे रहे हैं। जो लोग अपनी ग्रोथ पर फोकस रखेंगे, उनके लिए ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। आप अपनी गलतियों से सीखकर और भी स्ट्रांग बनेंगे। इस प्रोसेस के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव सोच डेवलप होगी। ये मंथ पुराने बोझ को हल्का करके नए चैप्टर की तरफ बढ़ने का समय बनेगा। खुद पर विश्वास और आपका बढ़ने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ कभी कभी आपको उन चीजों की याद दिला सकता है जो आपके हिसाब से प्लान नहीं है। लेकिन ये कार्ड सिर्फ लॉस की बात नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि जो अच्छा अभी भी आपके पास है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप सिर्फ पास्ट को देखते रहेंगे, तो फ्यूचर के नई अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो सकती हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिए। किसी अपने का सपोर्ट भी इस दौरान आपको मिल सकता है, जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। हर एक्सपीरियंस का एक पर्पस होता है, और ये मन वही लेसन
समझाने की कोशिश करेगा। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही लाइफ में नए डोर्स खुलने लगेंगे। पुरानी उदासी धीरे धीरे कम होगी और उम्मीद फिर से जगने लगेगी। आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। आपके लिए हर चीज धीरे धीरे बैलेंस में आती नजर आएगी। अगर किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर था तो अब सिचुएशन कंट्रोल में आने लगेगी। करियर, फैमिली, हेल्थ और इमोशंस के बीच सही बैलेंस बनाना इस मंथ की सबसे बड़ी लर्निंग रहेगी। किसी भी डिसीजन में पेशेंस रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। जल्दी करने की बजाय सही वक्त का इंतजार करना बेटर रिजल्ट्स देगा। जो चीजें अभी रुकती हुई लग रही हैं, उनके पीछे भी एक रीजन होगा। धीरे धीरे सब कुछ सही टाइमिंग पर अनफोल्ड होगा। इस कार्ड के साथ ये भी समझ आ रहा है कि अगर आप फेथ और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो मंथ के एंड तक अंदर से पहले से ज्यादा पीसफुल, स्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। यही एनर्जी आपको आगे भी गाइड करेगी। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पाइसेस पीपल, आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये मंथ पूरी तरह नेगेटिव नहीं दिख रहा। इस एनर्जी के हिसाब से कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, लेकिन तब जब दोनों तरफ से ईगो थोड़ी कम हो। सिर्फ आपकी कोशिश से बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल जिद पर है तो शुरुआत थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन पूरे मंथ के अंदर मैसेज, कॉल या किसी कॉमन सोर्स के थ्रू कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग नजर आ रही है। बातचीत शुरू होने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी धीरे धीरे क्लियर हुई। अगर ब्रेकअप हुआ था तो पैचअप की डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन तुरंत कमिटमेंट या रिलेशनशिप ऑफिशियली वापस शुरू हो जाएगा ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा। पहले ट्रस्ट दोबारा बिल्ड होगा, उसके बाद ही फ्यूचर डिसाइड होगा। इसलिए अगर कम्युनिकेशन हो तो पुरानी बातें बार बार उठाने की बजाय कामली बात कीजिएगा। ओवरऑल सीधा आंसर ये है कि कम्युनिकेशन के योग है। नो कांटेक्ट हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए दोनों लोगों की इक्वल एफर्ट जरूरी रहेगी। तभी कनेक्शन दोबारा मजबूत बनेगा और आगे बढ़ेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं तो ये मंथ रिलेशनशिप को और स्टेबल बनाने की तरफ ले जाएगा। अगर पहले छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उन्हें सॉल्व करने का मौका मिलेगा। कमिटमेंट की बात करें तो हाँ, इस मंथ उसके चांसेस दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप सीरियस है तो फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली डिस्कशन या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी एनर्जी पॉजिटिव है। घर का माहौल पहले से बेटर होगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश बढ़ेगी। अगर किसी लीगल या फैमिली इशू की वजह से प्रेशर चल रहा था तो उसमें भी रिलीफ मिल सकता है। बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और ईगो से बचना होगा। पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा और इमोशनल कनेक्शन पहले से स्ट्रांग होगा। कमिटमेंट के योग हैं, रिलेशनशिप टूटने का सिग्नल नहीं मिल रहा। मैरिड लोगों के लिए भी मंथ सपोर्टिव रहेगा। अगर दोनों मिलकर एफर्ट्स करेंगे तो फ्यूचर और सिक्योर बनेगा। इस मंथ पेशेंस और ट्रस्ट ही आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। प्यार और अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ बढ़ेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं।
अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ लव लाइफ के लिए अच्छा दिख रहा है। नए कनेक्शन के चांसेस हैं, किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है या कोई पहले से जानता हुआ पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखा सकता है। सिर्फ कैजुअल अट्रैक्शन नहीं, सीरियस इंटेंशन वाला कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए फैमिली के थ्रू रिश्ता आने के योग भी स्ट्रांग है। अगर आप एक्टिवली मैरिज के लिए देख रहे हैं तो बातचीत शुरू हो सकती है। लव अफेयर शुरू होने के चांसेस हैं, लेकिन उस कनेक्शन को टाइम देना जरूरी होगा। पहली मीटिंग में ही सब कुछ फाइनल नहीं होगा। शादी के डायरेक्ट योग इसी मंथ कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर मैरिज के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर बन सकती है। इसलिए जो नया इंसान लाइफ में आए उसे बिना कंपेयर किए समझने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल ये मंथ सिंगल लोगों के लिए पॉजिटिव है। नया रिश्ता या मीनिंगफुल लव कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, इसलिए दिल और नजरिया दोनों खुला रखिए। अच्छी शुरुआत संभव दिख रही है। और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे उनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो हैं पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है, 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके करियर फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस के मामले में मिक्स से पॉजिटिव रहेगा। शुरुआत में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जहां आपको लगेगा कि मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा। पैसों को लेकर भी थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकता है, इसलिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना जरूरी है। लेकिन ये फेज ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव होने लगेगी और नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। जॉब करने वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन हर किसी को इसी मंथ फाइनल कंफर्मेशन मिले ऐसा जरूरी नहीं। अगर अप्रेजल या प्रमोशन प्रोसेस चल रहा है तो पॉजिटिव प्रोग्रेस दिख रही है। ट्रांसफर के योग भी नजर आ रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से रिक्वेस्ट डाल चुके हैं या कंपनी के अंदर रोल चेंज चाहते हैं। फॉरेन लैंड से जुड़ा कोई भी अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल या प्रोजेक्ट भी कुछ लोगों को मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी धीरे धीरे ग्रोथ का समय रहेगा। अगर पहले लॉस हुआ था तो रिकवरी शुरू होगी और नए क्लाइंट्स या नए ऑर्डर्स मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग अपना काम एक्सपैंड करना चाहते हैं उन्हें प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन मंथ के एंड तक पहले से बेटर होती नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा भरोसा करें। ये मंथ बताता है कि पुराने स्ट्रगल्स का चैप्टर धीरे धीरे खत्म होगा और आप एक स्टेबल डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बस नेगेटिव सोच से बचकर प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्लानिंग ही इस मंथ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। इस अप्रोच से करियर, बिजनेस और फाइनेंसेस तीनों एरियाज में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ हेल्थ के मामले में ओवरऑल स्टेबल रहेगा, लेकिन अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा।
अगर पिछले कुछ टाइम से वीकनेस, थकान या स्ट्रेस चल रहा था, तो धीरे धीरे रिकवरी शुरू होगी। इस दौरान सही रूटीन बनाना बहुत जरूरी रहेगा। टाइम पर खाना, अच्छी नींद और पानी की सही मात्रा आपको काफी सपोर्ट करेगी। इमोशनल स्ट्रेस का असर बॉडी पर पड़ सकता है, इसलिए अननेसेसरी ओवरथिंकिंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी पुराने हेल्थ इशू का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें इंप्रूवमेंट के योग दिख रहे हैं। बस मेडिसिन या डॉक्टर्स की एडवाइस को बीच में मत छोड़िएगा। फैमिली का सपोर्ट भी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाए। ये मन ट्रैवलिंग या ज्यादा वर्कलोड की वजह से थोड़ा फटीग दे सकता है, इसलिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना जरूरी है। ओवरऑल कोई बड़ा हेल्थ कंसर्न नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रिवेंशन पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। हेल्दी फूड, हल्की एक्सरसाइज और पॉजिटिव रूटीन आपको मंथ के एंड तक पहले से ज्यादा फिट और एनर्जेटिक महसूस करवाएगी। खुद की केयर को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि इससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बने रहेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। देन है 7 ऑफ फायर का कार्ड है। देन है 6 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में पॉजिटिव दिख रहा है। सीधा आंसर ये है कि अगर प्लानिंग और रिसर्च के साथ डिसीजन लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। प्रॉपर्टी, लैंड प्लॉट या कॉमर्शियल स्पेस में इन्वेस्टमेंट के अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस से जुड़े लोग ऑफिस या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। घर बनाने के लिए भी एनर्जी सपोर्टिव है। अगर आप काफी टाइम से अपना घर बनाना या खरीदना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स चेक किए या सिर्फ किसी की बात पर भरोसा करके पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा। हर लीगल पेपर को ध्यान से वेरीफाई करना जरूरी होगा। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। अगर लोन लेना है तो उसकी टर्म्स भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फैमिली के साथ मिलकर डिसीजन लेना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल रीडिंग क्लियर सिग्नल देती है कि इन्वेस्टमेंट और घर दोनों के योग हैं। बस पेशेंस, प्लानिंग और लीगल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। इस अप्रोच से फ्यूचर में अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग एसेट बनने के चांसेस नजर आते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है, 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहेगा। ये मंथ पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की बात करें तो सीधा आंसर ये है कि चांसेस पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो तैयारी को सीरियसली कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। प्रमोशनल एग्जाम देने वाले लोगों के लिए भी अच्छी एनर्जी दिख रही है। प्रमोशन या क्वालिफिकेशन मिलने के योग बन रहे हैं।
बस कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बनाए रखिए। अगर किसी एग्जाम का रिजल्ट इसी मंथ आना है तो काफी लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज या फॉरेन एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोग्रेस के योग नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप या किसी मदद के मिलने की पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है। ओवरऑल ये मंथ क्लियर सिग्नल देता है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी। फोकस बनाए रखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और रेगुलर रिवीजन कीजिए। इस अप्रोच के साथ गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्रमोशनल एग्जाम में सफलता पाने के चांसेस काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आप दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ह्यूमैनिटी का कार्ड है, देन इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, देन इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है, डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, लव एंड पीस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। इस मंथ अपने अंदर आने वाले नए आइडियाज को इग्नोर मत कीजिएगा। रोज सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लीजिए और अपने मन की बात को लिखिए। हर फ्राइडे को सफेद फूल आप किसी मंदिर में अर्पित कीजिएगा और आप शुक्र का सामान दान कीजिएगा, यानी कि व्हाइट आप चीजों का दान कीजिएगा। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े का दान कर सकते हैं। चांदी का छोटा सिक्का अपने पास रखना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे डिसीजंस क्लियर होंगे और कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होती जाएगी। साथ ही मीठा दान करना कभी कभी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और आपको फ्राइडे को इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। जब आप मेडिटेट करेंगे तो अगर आपको कुछ सिग्नल्स आएंगे तो उन्हें डिकोड करने की भी कोशिश करनी है। द नेक्स्ट इज फेथ का कार्ड है। इस मंथ अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिएगा। हर थर्सडे को हल्दी का तिलक लगाइएगा और चने की दाल का दान कीजिएगा। रोज एक छोटी प्रार्थना दिल से कीजिए और बिना डरे अपने गोल्स पर फोकस रखिएगा। किसी भी मुश्किल को अपने गोल्स का अंत मत समझिए। धैर्य और लगातार मेहनत आपको सही रास्ता दिखाएगी। अच्छे लोगों की सलाह भी आप स्वीकार कीजिएगा। यह आदत आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगी और नए मौके आसानी से पहचानने की समझ भी बढ़ेगी आपके अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड। इस मंथ दूसरों की मदद करने के साथ खुद का भी ध्यान रखिएगा। हर मंडे को दूध से बनी चीजों को आप दान कीजिएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और गुस्से की जगह शांति से बात कीजिएगा। दिल से किया गया हर अच्छा काम आपके लिए रास्ता खोलेगा और रिश्तों में सुकून बढ़ाएगा। ये सेवा आपके मन को हल्का करेगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। मुस्कुराहट बनाए रखिएगा हर दिन बिना रुके और आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आप एंटर कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है। इस मंथ अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिएगा। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके शांत बैठिएगा। सपनों या अचानक आने वाले संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हर शनिवार सरसों के तेल का दिया जलाइएगा। किसी भी बड़े डिसीजन से पहले एक रात रुक कर सोचिएगा। इससे गलत फैसलों से बचने में आपको मदद मिलेगी और क्लैरिटी बढ़ेगी। अपनी डायरी में जरूरी बातें लिखिएगा और मन को शांत रखिएगा। विश्वास बनाए रखिए, सफलता धीरे धीरे आएगी, निश्चित रहेगी सदा के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। इस मंथ बदलाव को खुशी से एक्सेप्ट कीजिएगा। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दीजिएगा। हर पूर्णिमा को चांद को देखकर अपनी पॉजिटिव इंटेंशन बोलिए। बैंगनी रंग का छोटा रुमाल या क्रिस्टल अपने पास आप रख सकते हैं। पुरानी नाराजगी छोड़ने से नए मौके खुलेंगे और मन हल्का महसूस करेगा। रोज
आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को तैयार रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव एंड पीस का कार्ड है। यहाँ पर इस मंथ प्यार और शांति को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाइएगा। हर फ्राइडे को सफेद मिठाई किसी जरूरतमंद को दान दीजिएगा। घर में हल्के सुगंधित दीपक जलाइएगा और सबके साथ प्यार से बात कीजिएगा। पुरानी नाराजगी खत्म करने की पहल कीजिएगा, इससे घर का माहौल हल्का होगा और दिल में सुकून बढ़ेगा। रोज दिल से दुआ कीजिएगा और माफ करना सीखिए। सफेद कपड़े कभी कभी पहनिएगा और घर में मीठी बातें बढ़ाइएगा। सुकून खुद चलकर आएगा जरूर और आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना जरूर कीजिएगा। इससे आपको माँ की तरफ से स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आपका जो डिवाइन फेमिनाइन तत्व है वो भी एक्टिव होगा। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पाइसेस पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है, देन इज पॉक्ड इन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पास का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ हर मुश्किल वक्त में प्रोटेक्शन और सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। जब भी आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, सही लोग और सही मदद समय पर सामने आएगी। आप धीरे धीरे अंदर से मजबूत और पहले से ज्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं। जो लोग सच में आपका भला चाहते हैं उनका साथ स्वीकार कीजिए। मिलकर चलने से रास्ता आसान होगा और नई अपॉर्चुनिटीज भी जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। विश्वास खुद पर बनाए रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पॉक्ड इन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस मंथ सब कुछ क्लियर ना दिखे तो घबराइएगा मत। जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। धीरे धीरे हर कंफ्यूजन खत्म होगी और सही रास्ता खुद आपके सामने आता चला जाएगा। आप परेशान मत होइए, थोड़ा वक्त लीजिए। अगर आपको धुंध नजर आ रही है वो धुंध वक्त के साथ छट जाएगी। द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि पुरानी परेशानियों का एक चैप्टर अब धीरे धीरे खत्म होगा। नए रास्ते, नए लोग और नए मौके आपकी लाइफ में आएंगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और मन में सुकून भी बढ़ेगा। रोज मुस्कुराते रहिए। द नेक्स्ट इज इम्पास का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहां बार बार रुकावट मिल रही है वहां जिद करने की बजाय अपनी डायरेक्शन को बदलिए। हर बंद दरवाजा आपके लिए नहीं होता, नया रास्ता ही आपको बेहतर रिजल्ट्स और खुशी देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि छोटी बातों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आज छोटी लग रही है उसे समय पर सुलझा लीजिएगा। शांत रहकर हर सिचुएशन हैंडल करेंगे तो बड़े चैलेंजेस आसानी से टल जाएंगे और लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। सदा सतर्क रहिएगा। ओके, सो आई होप पाइसेस पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।